हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और करंट अफेयर्स अभी हम लोग जनवरी से कवर कर रहे हैं। पूरी तरह से कवरेज होगा इसके अंदर बीपीएससी 67 प्रीलिम्स, इसके अलावा अभी सीडीपी का एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए, जेपीएससी या कोई भी यूपीपीएससी कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, किसी भी कैटेगरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ सब ये काम आएगा। थोड़ा सा किसी में ज़्यादा किसी में कम पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट सारे करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको ये करंट अफेयर्स मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। बट सुनना है तो सुन लो, और इंग्लिश सामने आ रहा है, हिंदी में मैं बोलता चलता हूँ। देखिए, सबसे पहले लुइस हैमिल्टन को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है। लुइस हैमिल्टन है कौन? तो फॉर्मूला 1 के चैंपियन हैं। और माइकल शूमाकर का जो पहले 91 यानी टोटल उन्होंने 91 फॉर्मूला 1 को जीता था, एक रिकॉर्ड था, उसको अक्टूबर 2020 में पीछे छोड़ दिया। अब ये टोटल 95 जीत चुके हैं और इनको ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान दिया गया है। एक फैक्ट हो गया। दूसरा याद रहेगा, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो नाइटहुड है यहाँ पे थोड़ा सा इसके रिलेटेड फैक्ट कि यूके का नाइटहुड और डेमहुड ये दो सम्मान दिया जाता है। नाइटहुड और डेमहुड दो सम्मान पहले से दिया जाता है। पुरुषों के लिए यहाँ पे इसको नाइट कहा जाता है, यानी पुरुषों के लिए इसमें सर का टाइटल दिया जाता है, और महिलाओं को डेम का टाइटल दिया जाता है। तो यही है, और कोई अंतर नहीं है। और दोनों में महारानी एलिजाबेथ जो हैं एक तलवार को टच करके दे देती है, यही चलता आ रहा है। इसके अलावा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तब भी यहाँ पे कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी के लिए फाइज़र कंपनी की जो कोरोना वैक्सीन की दवाई है उसको मंजूरी दे दी गई है। ये फाइज़र कंपनी की बहुत सारी दवा आती है और सारे देश में इसका यूज़ होना शुरू हो गया है ऑलरेडी। WHO ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। अगला है 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया, फाउंडेशन स्टोन डाला गया, किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डाला गया है 1 जनवरी 2021 को। इसके अंदर कौन कौन से स्टेट शामिल हैं? इसके अंदर गुजरात जो राजकोट का है वो शामिल है, लखनऊ शामिल है, मध्य प्रदेश इंदौर का, रांची के झारखंड का रांची, चेन्नई तमिलनाडु का, और अगरतला त्रिपुरा का। यानी इसके अंदर यहाँ पे गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु और अगर त्रिपुरा, इस तरह से आपको स्टेट भी पूछा जा सकता है, तो स्टेट में ये सारा शामिल है। और ये पहली बार है, ये फर्स्ट टाइम है कि इतने बड़े पैमाने पे लाइट हाउस का निर्माण किया जा रहा है, और इसमें इंडियन तकनीक का ही प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पे कहाँ छूट गया क्या? नहीं, ठीक है, एक चीज़ और है कि इस परियोजना में प्रत्येक स्थान पे 100,000 घर होगा, जिसके अंदर पारंपरिक ईंट मोर्टार की तुलना में अधिक किफ़ायती और मजबूत गुणवत्ता के समान होंगे। उसके बाद इंडिया अप्रूव किया गया इंडिया के द्वारा? आकाश मिसाइल सिस्टम को एक्सपोर्ट करने के लिए अप्रूवल दिया गया है। और यहाँ पे जो आकाश मिसाइल है वो पूरी तरह से स्वदेश तकनीक है, इसको निर्यात करने की मंजूरी दी गई है। इसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर है। ये लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल, ड्रोन, इन सब पे सटीक हमला कर सकता है। सतह से हवा करने वाली यानी सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये भी ध्यान रखना है। 25 किलोमीटर रेंज है, ये भी ध्यान रखना है, और किसी को भी टारगेट कर सकती है। गुजरात की नई सोलर पॉलिसी है, इसके अकॉर्डिंग 2022 तक सोलर एंड पवन ऊर्जा में के टारगेट को 30,000 मेगावाट तक 30,000 मेगावाट तक पहुंचाना है। इसके पहले भी गुजरात देश में पहली बार सौर नीति तो किया है, सोलर पॉलिसी तो लेके आया ही है। इसके पहले भी सूर्य गुजरात योजना भी इन्होंने शुरू कर दिया था। अगला है पर्सनालिटी यानी विराट कोहली से। विराट कोहली दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बने हैं, भारतीय कप्तान है विराट कोहली। इनको सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर को चुना गया है, और इस दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे पुरुष क्रिकेटर भी चुना गया है। तो और 10,000 से अधिक वनडे रन बनाने वाले इस दशक में एकमात्र खिलाड़ी है, यानी 10 साल में बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। कौन है? विराट कोहली। उसके बाद
धोनी को एक स्पेशल सम्मान से सम्मानित किया गया है और उनको बेस्ट स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है जानना जरूरी है। बेस्ट स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि धोनी ने 2011 के साल में इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच उन्होंने खेला था, ये 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच हुआ था और नॉटिंघम में ये मैच हुआ था, टेस्ट मैच था। इयान बेल रन आउट हो गए थे, लेकिन उनको दोबारा बुला के इन्होंने खिलवाया था। तो खेल भावना को देखते हुए धोनी को ये स्पेशल अवार्ड मिला है। भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था हो गया। पहले कितना था, 5वें पोजीशन पे, लेकिन इस बार कोविड के कारण, कुछ और कंडीशन के कारण यूनाइटेड किंगडम से ये पीछे चला गया है, 5वीं अवस्था बन गया। अब छठी, अब फिर से इंग्लैंड को पीछे करने में इसको अच्छा खासा टाइम लगेगा, 2025 तक का समय लगेगा इंग्लैंड को पीछे करके 5वें पोजीशन में आने में। और एक और अनुमान है कि 2030 तक ये तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन सकता है। तो अभी छठी है, 2030 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन सकता है। उसके बाद हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी इंडिया में शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश में भारत की पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए ये शुरू किया गया है, मतलब पर्यटकों की संख्या बढ़ाना। तो कहाँ स्टार्ट किया गया है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। भारत की पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी जो है मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। दूसरा, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनेगा, ओडिशा में। कहाँ बनेगा, ओडिशा में। 2023 की मेजबानी भी, ये हॉकी विश्व कप की मेजबानी भी कर रहा है। 15 एकड़ जमीन पर बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी कैंपस में इसका निर्माण किया जाएगा। उसके बाद 2023 के वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का आयोजन, वही यहाँ पे लाइन है, इसको नहीं करना है। 2023 का हॉकी का टूर्नामेंट जो है भुवनेश्वर और सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला में होगा। तो ये फैक्ट है। इसके बाद अगला, देश की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ पे स्थापित होगी, यही काफ़ी है, गुजरात में। ठीक है, कहाँ स्थापित होगी यही काफ़ी है। इसके लिए जो भी लिथियम का ओर है, अयस्क है, वो ऑस्ट्रेलिया से लाया जाएगा। लिथियम भारत में नहीं मिलता है। और मणिकरण पावर लिमिटेड एक बड़ा निवेश इसमें करने जा रही है। लिथियम क्यों जोड़ी है पता है, अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहा है उसके अंदर बैटरी के अंदर लिथियम का यूज़ किया जाता है। तो लिथियम इसलिए भी जोड़ी है क्योंकि भारत सरकार की योजना है 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहन को शामिल कर लेना, यानी जितना भी हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके अंदर 30% इलेक्ट्रिक वाहन आ जाए। उसके बाद राजकोट में एम्स की स्थापना होगी। ये कोई खास फैक्ट नहीं है। 201 एकड़ लैंड में मोदी जी ने उद्घाटन किया है, 2022 तक पूरा हो जाना है। 750 बेड इसके अंदर होगा। अगला है, भारत की बायोटेक को कोवैक्सीन को मंजूरी मिली है, यानी सीरम, यहाँ पे ये है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारतीय बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की वैक्सीन, जिसको कोवैक्सीन कहा जा रहा है, उसको मंजूरी दे दिया गया है, इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जा सकेगा। एडीबी ने $23.1 मिलियन का लोन दिया है, $23.1 मिलियन का लोन दिया है। और ये दिया गया है असम क्षेत्र में बिजली उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे 120 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। ये किस नदी पर लगाई जा रही है, तो ये इस नदी का नाम है कोपिली रिवर। अगर आपसे वैसे पूछ दिया कि कोपिली रिवर कहाँ बहती है तो कहोगे कहाँ से पूछ दिया आयोग ने, बट ये कहाँ से नहीं पूछा गया है, ये करंट में है इसलिए पूछा गया है। तो कोपिली नदी असम में, वहाँ पे ये लगाया जा रहा है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अपने राष्ट्रगान में संशोधन कर लिया। स्वदेशी लोगों के सम्मान के लिए राष्ट्रगान में संशोधन किया गया। इनके राष्ट्रगान का नाम है एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर। 1 जनवरी 2001 से इसको लागू कर दिया गया है। किसान कल्याण मिशन यूपी सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया, पहला फैक्ट। दूसरा, सभी विधानसभा क्षेत्र को कवर करेगा। टारगेट इसका है जो किसान का नया बिल आया है उसको लेके जो किसान नाराज हैं उसको दूर करना, उनको बताना इसके क्या फायदे हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वुडन सैटेलाइट यानी लकड़ी का सैटेलाइट बनाया जा रहा है जापान के द्वारा, पहली बार है। जब ये वापस लौटेगा तो आकाश में ही जल जाएगा, तो जो वेस्टेज है वो नहीं होगा, मलबा तैयार नहीं होगा। जापान की कंपनी क्योटो विश्वविद्यालय के साथ मिलकर पहली दुनिया की सैटेलाइट बना रही है।
अभी अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो लगभग 6000 सैटेलाइट पृथ्वी में चक्कर लगा रही है, जिसमें 60% तो जंक है, मतलब 60% तो खराब हो चुका है, और इसकी स्पीड 22,300 मील प्रति घंटा है। यानी अगर पतला सा एक पार्टिकल भी बॉडी से टकरा गया तो क्रॉस कर जाएगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। फिर अगला फैक्ट है कि कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, याद कर लीजिएगा, कोची मंगलुरु गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। कितने किलोमीटर का है ये देख लेना, 450 किलोमीटर का है, और गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। इसके अंदर प्रतिदिन 12 मिलियन मैट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर में परिवहन क्षमता इसकी है। उसके अलावा RODTP EP, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा 1 जनवरी से सभी निर्यात वस्तुओं में इसका योजना का फायदा होगा। इसके अंदर ये है कि निर्यातकों को अभी टैक्स और शुल्कों की क्षतिपूर्ति देनी है, क्योंकि निर्यात घट गया है, तो इसके लिए ये किया जाएगा, और इसके अंदर जो भी पैसे रिटर्न करने हैं सरकार को, वो सीधे उनके खाते में जमा कर दिया जाएगा, यही योजना है। उसके अलावा डॉक्टर संजय कपूर अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष चुने गए, देख लीजिएगा। केन विलियमसन, फैक्ट क्या है, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, 7000 रन टेस्ट में सबसे तेज बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, और सबसे कम पारियों में उन्होंने ऐसा किया है। इसके लिए उन्होंने रिकी पॉन्टिंग और जावेद मियांदाद को पीछे छोड़ दिया है। ये इंपॉर्टेंट बल्लेबाज है, और सबसे तेज 7000 रन पूरा करने का रिकॉर्ड, और दूसरा न्यूजीलैंड की तरफ से 7000 टेस्ट रनों का आंकड़ा पार करने वाले केन विलियमसन तीसरे बल्लेबाज हैं। न्यूजीलैंड के रोस टेलर और उनके कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग ऐसा कर चुके हैं, अदरवाइज कोई और नहीं किया। और केन विलियम्स ने 144 टेस्ट पारी में ऐसा 144 टेस्ट पारी में ऐसा कारनामा किया है। उसके बाद अच्छा, इनाम की राशियों को बढ़ा दिया गया। इंटरनेशनल अगर कोई गेम जीतता है तो उसके इनाम की राशि को बढ़ा दिए गए। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। कितना? 3 से 4 गुना। जैसे कोई अगर ओलंपिक अगर जीतता है तो उसको स्वर्ण पदक जीतने वाले को 75 लाख मिलता था, अब 3 करोड़ मिलेगा। रजत जीतने वाले को 50 लाख मिलता है, अब 2 करोड़ मिलेगा। कांस्य जीतने वाले को 30 लाख मिलता था, अब 1 करोड़ मिलेगा। इस तरह से राशि बढ़ा दी गई है। यानी राष्ट्रमंडल, एशियाई, ओलंपिक कहीं पे भी इस तरह का पदक जीतते हैं तो उनसे रिलेटेड जो भी पैसे थे पहले, उसको बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में तमिल भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल एकेडमी की स्थापना की गई है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपना दौरा भारत में रद्द कर दिया। एक्चुअली बोरिस जॉनसन कोरोना संक्रमण के जो नया स्ट्रेन आ गया था ना, जिसको लेके पूरा वर्ल्ड में हंगामा मच गया था, उसके चलते ब्रिटेन में फिर से लॉकडाउन हो गया। इसी कारण से ये भारत का दौरा रद्द कर दिए, क्योंकि इस साल वो भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, लेकिन मजबूरन दौरा करना पड़ा, बंद करना पड़ा। उनके जगह पे कौन आया? याद करो कौन आया, याद करो एक बार। उसके बाद अगला सवाल है, अगला है पॉइंट है, भारतीय वन्य जीव के आरक्षण के लिए APAP की अध्यक्षता करेगा। यहाँ पे सिंपल सी बात है, एशियाई संरक्षित क्षेत्र की अध्यक्षता भारत 3 साल के लिए करने जा रहा है। दक्षिण कोरिया की जगह लिया है। नवंबर 2020 से स्टार्ट हो गया इनका टाइम, और ये इसीलिए हुआ है कि भारत ने जो वन्य जीव संरक्षण के लिए स्टेप उठाए वो काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ था। उसके बाद केरल ने आपदा घोषित किया है। किसको? केरल ने, यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। केरल ने एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को आपदा घोषित किया है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस और बर्ड फ्लू के कारण, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप, बर्ड फ्लू के कारण जो बढ़ रहा है, उसके कारण आपदा घोषित किया, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सबसे बड़े दान की सूची जारी की गई है। किसने सूची जारी की है? द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी के द्वारा एक लिस्ट जारी किया गया है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा दान किसने दिया। तो सबसे ज़्यादा दान अमेजन के मुखिया जेफ बेजोस के द्वारा दिया गया है। क्लाइमेट के लिए, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, उसको बचाने के लिए $10 अरब का ऋण दिया गया है। और दूसरा दान फिल नाइट और उनकी वाइफ पेनी ने दिया है। तो ये 2 है। इसके बाद बजाज फाइनेंस पर
बजाज फाइनेंस पे 2.5 करोड़ का जुर्माना रिजर्व बैंक ने लगाया है। जुर्माना लगाया गया है उनके रिकवरी, पैसे रिकवर करना और कलेक्शन प्रक्रिया में बहुत सारी शिकायत आने के कारण, नियम उल्लंघन करने के कारण। तो ये इंपॉर्टेंट है। और अगला है कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है कहाँ? मध्य प्रदेश के खांडवा में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध में। ठीक है, नर्मदा नदी पर जो ओंकारेश्वर बांध है वहाँ 600 मेगावाट के लिए फ्लोटिंग सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जा रहा है। पानी ऊपर नीचे लेयर होगा तो वो भी ऊपर नीचे होता रहेगा, उसको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद ऑक्सीजन प्लांट लगाने हेतु पीएम केयर फंड से 201 करोड़ रुपए दिया गया। कोविड के दौरान डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसकी शॉर्टेज थी, इसके कारण ऐसा किया गया है। उसके बाद डिजीज एक्स क्या है? WHO का कहना है कि ये इसका खतरा कोरोना से भी तेज हो सकता है, बट छोड़िए इसको, कुछ खास नहीं है, असर नहीं किया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2021 को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। एक्चुअली इसमें हंगामा हुआ था कि जिसने बहुत सारे पर्यावरण मंजूरी ये सब नहीं लिए। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना ने 2.1 रेशियो से बहुमत दिया है। पर्यावरण मंजूरी और अन्य मंजूरी यहाँ पे दे दी गई है। अब नई संसद इमारत जो है 65,400 स्क्वायर मीटर में बनाई जा रही है और भव्य इमारत है। इसके अलावा भारत और जापान के बीच सहभागिता समझौता ज्ञापन हुआ है। इसमें कंडीशन ये है कि अब भारत के कुशल श्रमिक उनके 14 स्पेसिफाइड एरिया में जाके आराम से काम कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास डिग्री के साथ जापानी भाषा में परीक्षा पास कर ली हो, वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है थोड़ा सा भी ज्ञान है तो ठीक है, कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और है कि वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है। वर्ल्ड बैंक ने भारत को $105 मिलियन की परियोजना पे हस्ताक्षर किया है और ये वेस्ट बंगाल के लिए, ये पश्चिम बंगाल के लिए। पश्चिम बंगाल में अंतर्देशीय यानी इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, इन सब के लिए इसको मंजूरी दी गई है। हुगली नदी के आर पार यात्रा की जा सकेगी। इंडिया और इजराइल में मीडियम रेंज की सतह से हवा, सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया। दोनों ने एक साथ इसको तैयार किया है। शत्रु देश के मिसाइल को 50 से 70 किलोमीटर पर यह मार सकती है। अगला फैक्ट है नैन्सी पेलोसी डेमोक्रेटिक नेता है। नैन्सी पेलोसी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में 4थी बार स्पीकर चुनी गई है। इंपॉर्टेंट है। अरूप कुमार गोस्वामी ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है। तो इतना ही याद काफ़ी करना है, जरूरत नहीं है वैसे, तब भी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की शपथ ली है। सिक्किम उच्च न्यायालय में पहले थे, अब उन्होंने JK महेश्वरी का जगह लिया, अब इनको सिक्किम भेज दिया गया है। तो अरूप कुमार गोस्वामी आ गए और JK महेश्वरी चले गए, वहाँ चेंज हुआ है, एक्सचेंज किया गया है। अब ईरान ने यूरेनियम का संवर्धन शुरू किया। फैक्ट क्या है, ईरान जो भी एग्रीमेंट किया था 5 देशों के साथ, बट उसको तोड़ते हुए 20% तक यूरेनियम का संवर्धन करेगा, जिसको लेके अमेरिका गुस्सा हो गया है। और अमेरिका ने अपने परमाणु ऊर्जा संचालित विमान वहन पोत, जिसको निमज्ज कहते हैं, उसको तैनात कर दिया है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद किसान सूर्योदय योजना किसने स्टार्ट किया? गुजरात ने किसान सूर्योदय योजना शुरू किया है। इसमें कहा गया है कि सरकार किसानों के सिंचाई के लिए दिन में सुबह 5 बजे से लेके रात के 9 बजे तक बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी, यानी इस बीच में बिजली मिलता रहे ऐसी आपूर्ति वो सुनिश्चित करेगी। उसके बाद अगला सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर के लिए 28,400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये पहली बार है और कहा गया ये पहली बार है जब ब्लॉक स्तर तक योजनाओं को लेके जाया जाएगा। 2037 तक ये चलेगा। 4.5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना है। छोटी छोटी चीज़ें जैसे रेशम, मछली पालन, पशुपालन आदि को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये 28,400 की योजना है जो ब्लॉक स्तर तक लेके जाना है। जम्मू एंड कश्मीर में मेट्रो ट्रेन भी चलेगी। 2023 से जम्मू एंड कश्मीर के लोग मेट्रो ट्रेन में सफ़र कर सकेंगे, ये भी प्लान है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पे भारत 2 साल के लिए चुन लिया गया है।
4 जनवरी 2021 से इनका टेन्योर शुरू होगा। इसके अलावा नॉर्वे, कीनिया, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे, कीनिया, आयरलैंड, मैक्सिको, ये 5 लोग भी शामिल हो गए हैं। अल्फ़ाबेटिकली सबको 1-1 महीने के लिए अध्यक्षता दी जाएगी। बेल्जियम, डोमिनिक रिपब्लिक, जर्मनी, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, जर्मनी, डोमिनिक रिपब्लिक और बेल्जियम इन लोगों का कार्यकाल इन देशों का कार्यकाल समाप्त हो गया और इनका कार्यकाल स्टार्ट हो गया है। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल, भारत ने नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल में 1 नैनो सेकेंड की सीमा को मापने पर आत्मनिर्भर हो गया है और ये बहुत बड़ी बात है। जो बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए, 306 वोट मिला है, ट्रंप को 232 वोट मिला था। उसके बाद अगला है 16वां प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाएगा। एलन मस्क अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। ब्लूमबर्ग ने जारी किया है लिस्ट जिसके अंदर एलन मस्क की नेटवर्थ 188 बिलियन US$ हो गई है। अमेजोन के जेफ बेजोस का नेटवर्थ 187 बिलियन डॉलर हो गया है। ये इंपॉर्टेंट है। अगला है सिंधु नदी पे 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजना, यानी सिंधु नदी पे 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन को मंजूरी दे दी गई है। सत्या पॉल फैशन डिजाइनर 79 की एज में उनका कोयम्बटूर के तमिलनाडु में निधन हो गया, काफ़ी फेमस थे। जस्टिस हिमा कोहली कहाँ? तेलंगाना के हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट तेलंगाना में, तेलंगाना की पहली। और अभी वर्तमान में जितने भी 25 हाई कोर्ट है उसमें एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली हैं। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है? शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक कोऑपरेटिव बैंक थी, इसको अब स्मॉल बैंक के रूप में काम करने का रिजर्व बैंक ने अनुमति दे दिया है। इसके CEO सुवीर कुमार गुप्ता हैं और यह बैंक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली में 4 लाख ग्राहकों के साथ काम करती है। अगला है वर्ल्ड हिंदी डे। इसमें बस यही जानिए कि 10 जनवरी को मनाया जाता है, अलग अलग दूतावास में अलग अलग देशों में मनाया जाता है। पहली बार मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को इसको स्टार्ट किया था। मकसद अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाना, वैश्विक भाषा बनाना, और फिजी में तो इसको आधिकारिक भाषा का दर्जा भी दिया गया है। चलिए अब यहाँ पे चीफ जस्टिस रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए कौन होंगे? सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी होंगे। इसके पहले बोरिस जॉनसन आने वाले थे जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, बट वो अब नहीं आ रहे हैं क्योंकि वायरस का नया स्ट्रेन मिल गया था, इसके कारण उन्होंने अपना प्लान रद्द कर दिया। तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद साहब को पकड़ लिया गया है। उसके बाद अगला है कि भारत 2022 में UNSS की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। एक्चुअली UNSS का गठन किया गया था जब न्यूयॉर्क पे अटैक हुआ था 9/11 में, उसके बाद इसका गठन किया गया था। भारत 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू करेगा क्योंकि 14-15 तक तो मकर संक्रांति था, तो उसके बाद से इसको स्टार्ट किया गया है। और इसमें 50 साल से ऊपर के आयु के लोगों को बाद में 50 इसके मैंने पहले जो है, अच्छा ध्यान रखिएगा, पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया जाएगा, फिर 50 साल से ऊपर के एज वाले को, फिर उससे कम वाले एज को दिया जाएगा जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है। तो ये इसको एक टारगेट तय किया गया है। उसके बाद सागर अन्वेषिका तटीय अनुसंधान पोत, ये क्या है कि हर्षवर्धन साहब ने चेन्नई के बंदरगाह पे इसको समर्पित किया है देश को। ये अलग अलग माध्यम से समुद्री डाटा को कलेक्ट करेगी। तो ये है। एक और है कि हम फुटवेयर साइजिंग सिस्टम का उद्घाटन किए हैं, जो हमारा अपना पहला है, यानी भारत के पास अपना फुटवेयर साइजिंग सिस्टम हो गया है। पहले देखते थे UK का आता है, US का आता था, अब ये हमारा अपना आ जाएगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन, यहाँ पे क्या किया गया है? कोयला खदान के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की गई है अमित शाह के द्वारा। अब इसके कारण कोई बड़े ही नहीं, छोटे छोटे जो भी हिस्सेदार हैं उनका भी सम्मान किया जाएगा। अभी ऊर्जा पे 72% की हिस्सेदारी केवल कोयला क्षेत्र की है। ट्रेन जो है 130 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी। रेलवे ने स्वर्णिम चतुर्भुज स्वर्णिम विकर्ण रूट पे ट्रेन की रफ्तार 130 किलोमीटर करने की घोषणा की है। 1612 किलोमीटर में 1280 किलोमीटर की दूरी ट्रेन इसी रफ्तार से तय करेगी। विजयवाड़ा और दुब्बारा खंड को छोड़कर
बाकी जहाँ पे अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है जो दक्षिण मध्य रेलवे में पड़ता है। अदरवाइज इन सारे रूट पे यानी स्वर्णिम चतुर्भुज स्वर्ण विकर्ण रूट पर 130 किलोमीटर की स्पीड से ये चलेगी। बड़ा ही कमाल का है कि नेचुरल पेंट तैयार किया गया है, नेचुरल पेंट तैयार किया गया है, वो भी गाय के गोबर से। खादी और ग्राम उद्योग मंत्रालय ने इसको विकसित किया है। ये एक वैदिक पेंट है, नितिन गडकरी ने इसको लॉन्च किया है। इसके अंदर कोई स्मेल भी नहीं है। भारतीय मानक ब्यूरो ने इसको प्रमाणित भी कर दिया है। इसका परीक्षण देश की 3 प्रयोगशाला नेशनल टेस्ट हाउस मुंबई और गाजियाबाद और श्री राम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च यहाँ पे किया गया है। इस पेंट की लागत भी कम है और इसके अंदर कोई स्मेल नहीं है। उसके बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति फॉस्टीन आर्केज टोडेरा दोबारा से चुन लिए गए हैं। तो ये कोई बड़ा फैक्ट नहीं है, चुन लिए गए हैं। यहाँ पे फैक्ट याद रखिएगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने तीनों किसान बिल पे रोक लगा दी है 12 जनवरी 2021 को, और एक कमेटी फॉर्म कर दिया गया है। कमेटी के अंदर 4 लोग हैं। भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी इंटरनेशनल पॉलिसी के प्रमुख, अशोक गुलाटी कृषि विशेषज्ञ और अनिल धनवंत, ठीक है, तो शिवकेरी संगठन के हैं। तो यहाँ 4 लोगों को फॉर्म करके बना दिया गया। ये जब सुप्रीम कोर्ट पे रिपोर्ट देंगे उसके बाद इस पर कार्रवाई आगे होगी। इसके बाद 91वें फिल्म फेयर फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर फेस्टिवल कहाँ हो रहा है? गोवा में हो रहा है। फोकस कंट्री बांग्लादेश को बनाया गया। कंट्री इन फोकस बांग्लादेश को बनाया गया। उसी को बनाया जाता है जिस देश के सिनेमा उत्कृष्टता योगदान को मान्यता प्रदान किया जाता है। इनकी 4 फिल्म दिखाई जाएगी, याद बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद सी विजिल कुछ नहीं है। सी विजिल जो है इंडियन नेवी ने दूसरी बार इसको शुरू किया है। तटीय रक्षा अभियान है और इस अभ्यास का उद्देश्य तटीय रक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में भारत की तैयारी का आकलन करना है। और इसको पूरे जो हमारा कोस्टल लाइन है 7516 किलोमीटर, इसमें 13 तटीय राज्य और यूनियन टेरिटरी के साथ साथ जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं और जो भी इस तरह के व्यवसाय करते जो इन्वॉल्व है वहाँ पे, उनको भी शामिल किया गया है। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज़ की गई है, वो की गई है कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा स्थानीय भाषाओं में फ्री डोमेन दिया जा रहा है। और जो भी 22 लैंग्वेज में ये होगा, यहाँ पे 31 जनवरी 2021 तक जो भी रजिस्टर करेंगे उनको फ्री डोमेन दिया जाएगा और साथ में एक स्थानीय भाषा में फ्री ईमेल भी दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। वैनेडियम एक्चुअली मिस्र धातु के अंदर प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक भंडार चीन में है, चीन के बाद दक्षिण अफ्रीका में है, उसके बाद रूस में है। याद करिएगा, भारत इसको खरीदता है बड़े पैमाने पे। मिस्र धातु में प्रयोग करने से उनका लचीलापन, तापमान सहने की क्षमता और टिकाऊपन बढ़ जाता है, जिसके कारण इसको सुरंग में भवन अलग अलग जगह यूज करते हैं। अभी जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण हुआ है जीएसआई के द्वारा जो किया गया है, उस जीएसआई ने यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के पापुम पाड़े जिले के तमांग और डेपो क्षेत्र में वेनेडियम के भंडार वाले मानचित्र को प्रस्तुत किया है, जिससे लग रहा है वहाँ से वेनेडियम मिल सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको एकदम याद कर लेना है। भारतीय बायोटेक के कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए ब्राज़ील के प्रीसिसा मेडिकामेंटोस के साथ समझौता किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पृथ्वी कहा गया, एक रिपोर्ट आया है कि क्लाइमेट चेंज होने के कारण कीटनाशक के प्रयोग से आक्रामक प्रजाति आदि कृषि एग्रीकल्चर पैटर्न के बदलाव से लगभग 1 से 2% कीट हर साल समाप्त हो रही है और ये आगे आने वाले समय के लिए खतरा है। भारत सरकार 83 तेजस लड़ाकू विमान खरीदेगी 45,696 करोड़ में। और ये जो तेजस है, भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI, याद कर लीजिएगा ASMI क्या है। DRDO ने विकसित किया है। 9 mm की पहली स्वदेश मशीन पिस्टल है, 100 मीटर दूरी से फायर कर सकती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3rd स्टेज स्टार्ट कर दिया गया है। 2020 तक पहले टारगेट था 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देने का, टारगेट था, पूरा नहीं हुआ। अब इसको 15 जनवरी 2021 से फिर से स्टार्ट किया गया है। देश के सभी 600 जिले में लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत 2020-21 की अवधि में 8 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जाना है। ये फैक्ट है। उसके बाद अमेरिका ने क्यूबा को आतंकवाद
प्रायोजित, यानी इंडिया ने, अमेरिका ने क्यूबा को फिर से आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देश में शामिल कर दिया है। और ये तब किया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन फिर से सत्ता संभालने वाले हैं। फिर डॉन स्मिथ की बात करें तो इंग्लैंड के सबसे बुजुर्ग टेस्ट क्रिकेटर डॉन स्मिथ का निधन हो गया, 97 ईयर के थे। मॉस्को, अभी एक रिपोर्ट आई है किसके द्वारा, तो टॉम के द्वारा। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स ने रिपोर्ट जारी किया है जिसके अकॉर्डिंग रूस का मॉस्को दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। दूसरे स्थान पे हमारी कैपिटल, जो इकोनॉमिकल कैपिटल है मुंबई, वो है। तीसरे स्थान पे दो और शहर, जिसके अंदर छठे स्थान पे बेंगलुरु है और 8वें स्थान पर नई दिल्ली है, और पुणे 16वें स्थान पे है। तो इस तरह से लिस्टिंग की गई है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद गुजरात सरकार ने नई पर्यटन नीति भी जारी की है। इसका उद्देश्य है वर्ल्ड लेवल पे गुजरात को डेवलप करना। इसके बाद यूनियन बजट 2021 आज़ादी के बाद पहला पेपरलेस बजट है और सबको सॉफ्ट कॉपी ही दिया जाएगा। जितने भी सांसद हैं उन सबको सॉफ्ट कॉपी दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके PDF भी अपलोड कर दिए गए हैं, नीचे लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, बेटर होगा एक बार सुन लीजिएगा।